जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं CD4440 आईसी, जो कि PD एम्पलीफायर में लगा होता है। आप कार या फिर बहुत सारे व्हीकल्स में लगे हुए देखे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आवाज़ निकालता है। तो इसको हम समझते हैं। यदि आप नए मैकेनिक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। दोस्त, यदि इस आईसी वाले एम्पलीफायर को आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो पहले समझना होगा कि आईसी किस तरीके से काम करता है और आईसी में वोल्टेज कहाँ पे जाता है और सिग्नल कहाँ पे जाता है। जब तक ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस एम्पलीफायर को कदापि नहीं रिपेयरिंग कर पाओगे, क्योंकि रिपेयरिंग करने के लिए बेसिक जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास बेसिक जानकारियाँ नहीं हैं तो सिर्फ एम्पलीफायर को खोल के और बिगाड़ के रख दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सप्लाई की। तो सप्लाई जो है, आप ये सिंगल सप्लाई पे काम करता है। सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के सप्लाई होता है, जैसे 12, 0 और 12, ये डबल सप्लाई है। तो ये बीच में जो 0 रहता है उसमें डबल सप्लाई होते हैं। ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा यदि ब्रिज बनाते हो तो। और सिंगल सप्लाई में क्या होगा, एक 0 का लूप निकला हुआ रहेगा और एक 12 का लूप निकला रहेगा। तो ये सिंगल सप्लाई हुआ। ये आईसी जो है सिंगल सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। तो यदि आप 12-0-12 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो ये आईसी से जो आवाज़ निकलेगा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आवाज़ निकलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा कि आईसी थोड़ा सा हीट होगा, उससे आपको डरना नहीं है होगा। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर से जो 0-12 का सप्लाई जो आता है वो डीसी डायोड में जाने के बाद वो डीसी वोल्टेज बन जाता है, प्लस माइनस डीसी बन जाता है। तो जो ईआईसी पे है, पिन नंबर जो 14 है उस पर माइनस का 12 जाएगा डीसी सप्लाई का। आप बैटरी से भी चला सकते हो। उसके बाद जो प्लस का सप्लाई होगा ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी का, वो होगा पिन नंबर 11 के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज समझ में आना चाहिए। कोई भी एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करने से पहले आपको उस पर सप्लाई को जांच करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों पॉइंट पे प्लस का 12 और माइनस का 12 जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में क्या होता है, स्पीकर का वायर। तो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आईसी डबल सप्लाई पे काम करेगा, यानी 12-0-12 पे काम करेगा या फिर 24-0-24 पे, यानी डबल सप्लाई पे काम करेगा, उसमें एक स्पीकर का वायर जो होगा वो 0 होगा। लेकिन ये आईसी तो सिंगल सप्लाई पे काम कर रहा है, तो इसमें स्पीकर का वायर जो होगा दोनों आईसी ही आउटपुट निकालेगा। बट डबल सप्लाई वाले आईसी में क्या होता है कि आईसी एक ही वायर निकालता है, यानी एक ही लूप स्पीकर का निकालता है और दूसरा लूप 0 से ले लेता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल सप्लाई है। यहाँ क्या होगा, यदि आप काउंटिंग करोगे पीछे से 1 2 3 4, हालांकि ये काउंटिंग इधर से होना चाहिए जिधर से ये लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो यदि आप पीछे से देखोगे तो पिन नंबर 12 जो है वो जाएगा स्पीकर आउट के लिए, ठीक है, स्पीकर आउट के लिए। फिर यहाँ से पिन नंबर 10, ये स्पीकर आउट के लिए, ठीक है। तो ये स्पीकर का निगेटिव होगा और ये इसका पॉजिटिव। मतलब स्पीकर में आप उल्टा भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर में आपको उल्टा भी कनेक्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये दोनों स्पीकर का लूप निकलेगा। पीछे से पिन नंबर 3 और 5 नंबर पीछे से काउंटिंग करोगे। यदि आप आगे से काउंटिंग करते हो इसका सीधा, तो 10 नंबर और 12 नंबर, ठीक है, वो स्पीकर का हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में क्या होता है, हमने सप्लाई भी दे दिया, स्पीकर का भी वायर निकाल दिया। अब ये चलेगा कैसे, तो इसमें सिग्नल देंगे। कार्ड द्वारा जो सिग्नल आता है वो कहाँ पे देंगे, तो दोस्त सिग्नल जो दिया जाता है कोई भी आईसी पे वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता। उसमें क्या होता है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लग के दिया जाता है। जैसे पिन नंबर 2 इसका सिग्नल का लूप है यहाँ पे, तो पिन नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि होगा बनके का। लगाएंगे नहीं बल्कि लगा हुआ ही रह सकता है बनके का। उसके बाद ये कार्ड के थ्रू सिग्नल दिया जाएगा। डायरेक्ट देंगे तो ये चलना स्टार्ट होगा मदरबोर्ड में। यदि बेस ट्रेवल्स का बोर्ड है तो बेस ट्रेवल के थ्रू दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि मेन वॉल्यूम का कनेक्शन इसमें कैसे रहता है बिना बेस ट्रेवल में, या फिर मेन वॉल्यूम इसमें कैसे कनेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पे मेन वॉल्यूम है। मेन वॉल्यूम में क्या होता है कि 3 लूप निकले हुए रहते हैं। यदि सिंगल चैनल का वॉल्यूम है तो ये आपका ग्राउंड हो जाएगा, यानी माइनस का सप्लाई इस पे चला जाएगा। उसके बाद जो कार्ड से आता है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, कार्ड का सिग्नल। उसके बाद ये सिग्नल यहाँ पे जाएगा। अब इसको हम रोटेट करेंगे तो
आवाज़ कमेगा या फिर बढ़ेगा। अब क्या होता है इस कंडीशन में, यदि उल्टा रोटेट करने पे बढ़ रहा है तो ये दोनों को आप लूप को चेंज कर सकते हैं। यदि बेस टेबल लगा हुआ है तो जो कार्ड का सिग्नल होता है पहले बीटी बोर्ड में जाएगा, फिर बीटी बोर्ड में जाने के बाद बीटी बोर्ड उसको बेस टेबल बना करके आउट करेगा। ठीक है, आउट करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे बेस टेबल बोर्ड से। तो फंडा वही है, बस आपको समझ का फेर है। तो इस कंडीशन से ये आईसी काम करता है। और ये आईसी जो आउटपुट निकालेगा वो 30 वाट के अराउंड आउटपुट निकालेगा। इसमें 8 इंची का स्पीकर बहुत अच्छे से चलता है और अच्छे से चला सकते हैं। अब बात आता है कि यदि एम्पलीफायर हमारे पास आता है डेड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्प्ले भी ओके रहता है, डिस्प्ले भी शो कर रहा है, फिर भी साउंड कोई भी नहीं निकाल रहा है। तो उसको हम आईसी को चेक करेंगे कैसे उस सिचुएशन में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि स्पीकर का वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है। बाकी कोई भी वायर डिस्कनेक्ट हो जाए उससे आपको मतलब नहीं रखना है, डरना नहीं है। सिर्फ आपको आईसी लेवल पे देखना है कि स्पीकर का वायर जो है कनेक्ट रहना चाहिए। बेस ट्रेवल या फिर मेन वॉल्यूम का वायर कटा हुआ रहे या फिर डिस्कनेक्ट रहे, उससे आपको मतलब नहीं है। तो दूसरा कंडीशन में ये देखना है कि स्पीकर का वायर कनेक्ट है। फिर उसके बाद ये जो प्लस माइनस का सप्लाई है पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 पे, वो देख लेना है कि वो आ रहा है कि नहीं। यदि वो भी ओके है फिर भी साउंड नहीं निकाल रहा है तो आपको यहाँ पिन नंबर 2 पे जो सिग्नल जाता है इधर आपको नहीं छेड़ना है, सीधा आईसी को देखना है। पिन नंबर 2 पे जो हम कार्ड के थ्रू सिग्नल देते हैं वो कनेक्ट रहे या डिसकनेक्ट रहे उससे आपको मतलब नहीं। उस पर आपको उंगली रख करके देखना है पिन नंबर 2 पे। ऐसे इस तरीके से आप उंगली रखोगे तो स्पीकर में कोई भी हलचल सुनाई देगा। यदि हलचल सुनाई देता है तो उस कंडीशन में आईसी ओके है, आपका फॉल्ट है जो वायरिंग में फॉल्ट है या फिर कार्ड में फॉल्ट है, जो भी बाहर की चीज़ों में फॉल्ट होगा आईसी उसमें ओके होगा। यदि उंगली टच करने के बाद स्पीकर में कोई भी हलचल नहीं है, सप्लाई भी ओके है, स्पीकर का वायर भी कनेक्ट है, लेकिन फिर भी कोई भी हलचल नहीं है, तो आपको आईसी को चेंज करना ही करना है। यदि कोई यूट्यूबर आपको बताता है कि मल्टीमीटर से आईसी को चेक कीजिए, ऐसे बताएगा तो सही है, ऐसे बताएगा तो गलत है, वो सब वीडियो फेक है। आईसी को चेक हम नहीं कर सकते हैं, बस अनुमान लगा सकते हैं कि आईसी सही है या फिर ख़राब, अनुभव के जरिए। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए दोस्त, एक वीडियो से आप लोग सीख नहीं सकते हो, बहुत सारे वीडियो आपको देखना होगा, छोटा छोटा जानकारी लेना होगा, तब आप एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हो। यूट्यूब पे देखे होंगे ऐसा थंबनेल रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको वीडियो में जैसा दिखाया जाता है फॉल्ट वैसा नहीं आता है। हम ऐसा स्ट्रगल कर चुके हैं। तो आपको बहुत सारे बेसिक जानकारी होना चाहिए। आप जानकारी कहीं से भी ले, हमारे वीडियो के माध्यम से ले या किसी और के वीडियो के माध्यम से ले, बट आपको जानकारी लेना होगा, तभी एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिए अब हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत सारे नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फॉल्ट जो आता है वो कह के नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।